ओके, यू वांट टू लर्न हैकिंग? ग्रेट, वेलकम टू दिस अमेजिंग फील्ड। आज का ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाला है बिगिनर्स के लिए। क्या आपको हैकिंग में आने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, कौन सा रोड मैप आप फॉलो कर सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिटेल में वीडियो को बात करेंगे। तो ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाली है हैकिंग को स्टार्ट करने में। सो लेट्स गेट इनटू इट। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग विच यू नीड टू नो टू लर्न हैकिंग। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। पहला स्टार्ट आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, व्हाट टू लर्न बिफोर हैकिंग। आपको हैकिंग से पहले क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या आप सीख सकते हैं हैकिंग से पहले, जो आपको ज़रूरी है और वो मस्ट है सीखना। बेसिक्स क्या होने चाहिए, आपको हैकिंग कहाँ से सीखनी है, क्या कौन सी चीज़ें सीखनी है और उसी चीज़ को क्यों सीखना है। उसके बाद में हम उस वाई का भी ताकि आप समझ पाएँ कि हम इस चीज़ों को क्यों सीख रहे हैं, आप कहाँ से सीख सकते हैं उन चीज़ों को, और रिसोर्सेज भी बताऊँगा मैं। कंप्लीट गाइड का मतलब है कंप्लीट, मैं आपको हर एक चीज़ में गाइड करूँगा कि आप कौन सा चीज़ कहाँ से सीख सकते हैं, क्या चीज़ आपको सीखनी चाहिए, कहाँ से सीख सकते हैं और उसे ही क्यों सीखना है, उस सब के बारे में कंप्लीटली हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बिगिनर इस फील्ड में आए और वो मिसगाइड हो जाए। मेरी एक छोटी सी मिस्टेक किसी का करियर ख़राब कर सकती है। तो मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पहले बहुत रिसर्च की है इस वीडियो को बनाने से पहले। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, अब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक्स टू माई ऑल मेंटर्स जिन्होंने मुझे इस गाइड किया हैकिंग फील्ड में। मुझे आज भी याद है जब मैं आपकी तरह बैठ कर ऐसे ही वीडियो देखता था कि हैकिंग में मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूं, और मैं आज खुद वीडियो बना रहा हूं। मैं आज भी अपने मेंटर से बहुत सीखता हूं, लेकिन वहाँ मैं अब जो उन्होंने जो इस फील्ड के लिए किया है, मैं चाहता हूँ अगर मैंने किसी से कुछ लिया है तो वापस रिटर्न भी करूँ, ताकि जो बिगिनर्स आ रहे हैं, जो मेरे भाई बहन आ रहे हैं, उनको भी मैं सिखा सकूँ। तो उनको बहुत बहुत थैंक्स, बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प की है मेरी इस फील्ड में आने के लिए। अगर मुझे सही मेंटर्स नहीं मिलते तो शायद मैं भी मिसगाइड हो सकता था, और हो सकता था कि मैं इसे करियर को छोड़ देता, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं मिसगाइड की वजह से। सभी मेंटर्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिन्होंने भी मुझे हेल्प की है इस कम्युनिटी में ग्रो करने के लिए। तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स गेट इनटू इट। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप हैकिंग में आ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, बेसिक इज़ मस्ट। आपको बेसिक सीखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने बेसिक नहीं सीख रखा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। बेसिक्स आना आपके लिए मस्ट है। जो भी मैं बेसिक्स की बात करूँगा उनको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आपको बैकफायर होगा, और या तो आप डिमोटिवेट होकर हैकिंग को छोड़ देंगे, या वापस इन बेसिक्स को सीखने के लिए आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा आपका। तो आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक्स बता रहा हूँ उनको नोट कर लेना, और उनको हैकिंग शुरू करने से पहले सीखना है। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो हैकिंग सीखने के लिए, लेकिन अगर आप ये नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, मैं गारंटेड कह सकता हूँ। तो हम बेसिक्स में हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, ये होता क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और विंडोज़ के बारे में मुझे पता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है कि विंडो क्या होता है, लिनक्स क्या होता है, तो उससे नहीं चलेगा। आपको डीप डाइव होना पड़ेगा, आपके उनके साथ फेमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर समय उसी पर काम करना है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और कभी ख़राब हो गया था आपको उसे कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे कंप्यूटर्स वर्क करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रहे हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब बेसिक चीज़ें आपको आना ज़रूरी है, तभी आप एडवांस लेवल तक बढ़ पाएंगे। ये सीखना आपको पता है क्यों ज़रूरी है, तो इसका जवाब तो आपके पास खुद को होगा कि अगर आप कंप्यूटर चलाना ही नहीं जानते हैं तो हैकिंग तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले आप जो मशीन पर काम कर रहे हैं उस पर आपकी पकड़ होना ज़रूरी है, तभी आप उस मशीन से कुछ काम करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको विंडोज़ सीखना है, आपको विंडोज़ 10 अगर उसका आइडिया नहीं है, अगर आप चलाते हैं बेसिक आइडिया है, तो भी मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप रिवाइज कर लें, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपको पहले पता नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आपको रिसोर्स दे रहा हूं फॉर विंडोज़। एक रिसोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आपको, और ये एक विंडोज़ 10 का कंप्लीट प्लेलिस्ट है, जिसमें इन्होंने कंप्लीट गाइड बताया है विंडोज़ 10 का, इंट्रोडक्शन से लेकर एंड तक आपको फुल कोर्स है ये। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अगर आप विंडोज़ को लर्न करना चाहते हैं। विंडोज़ और लिनक्स दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दोनों में ही काम करेंगे। ये मेरे से लिख के ले लीजिए, ऐसा नहीं आप लिनक्स में ही काम करेंगे करें तो आप विंडो में भी काम करेंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छे वीडियोज़ बना रखे हैं, आप इनको जाकर चेक ज़रूर करिए। अगला है आप लिनक्स सीखना चाहते हैं, तो अगर आप लिनक्स सीखना चाहते हैं तो लिनक्स तो देखिए, एक अब अगर आप हैकिंग की फील्ड में आ रहे हैं तो लिनक्स तो मस्ट है सीखना, इसके बिना तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। आपने सुना होगा हैकिंग ओएस, जिसे काले लिनक्स को हैकिंग ओएस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारा काम आप
लिनक्स में करने वाले हैं। विंडोज़ का भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन लिनक्स का यूज़ करना एक बहुत ईजी हो जाता है और बिगिनर के लिए तो खास तौर पे। तो ठीक है, तो अगर आप लिनक्स सीखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले काली लिनक्स सीखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे टूल प्री इंस्टॉल होते हैं, तो आपको बहुत सारी समस्या नहीं रहेगी टूल को इंस्टॉल करना, और ये हैकिंग के लिए बनाया गया। इसमें आपको 2 रिसोर्स देना चाहूँगा। एक तो linuxjourney.com एक वेबसाइट है जिसमें आपको डिटेल बताया गया है, अलग अलग रूम्स दिए गए हैं जिनमें आप सीख सकते हैं, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल गाइड है। हाईली रिकमेंड, आप इसको ज़रूर जाकर चेक कीजिए। मैं तो कहूँगा आप इससे भी सीख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं आप वीडियोस को देखना, तो इसके लिए हमें टेक्निकल नेविगेटर आप जानते होंगे, अगर साइबर सिक्योरिटी में है तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं ये भी। इन्होंने काली लिनक्स पे सीरीज़ बना रखी है, उसमें 41 वीडियोज़ है, कंप्लीट है। उसमें आप इतना अगर सीख जाते हैं तो स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा है, उसके बाद अब जब यूज़ करेंगे तो अपने आप सीखने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी सीरीज़ को देख लें, और या आप इस वेबसाइट पे जाके इसको सीख लें। और मैं तो ऐसा कहूँगा आप दोनों को ही देख लें, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होना है, क्योंकि आपको पूरी आगे का पूरा करियर इसी लिनक्स पे काम करना है, तो आप इतना टाइम तो दे ही सकते हैं इसके लिए। अब आपको अगर ये कंप्लीट हो गया है तो बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, ये मुझे पता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग, अगर नेटवर्किंग की बात आती है कहीं पे, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नेटवर्किंग में, क्योंकि जब मैंने सीखना शुरू किया था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत हार्ड लगी थी ये। मैं इसे बिल्कुल सीखना नहीं चाहता था, मुझे समझ में ही नहीं आती थी शुरू में। तो ये कैसे है, क्या IP एड्रेस कैसे काम कर रही है, कैसे मैक एड्रेस असाइन होते हैं, IPv4 IPv6 कैसे असाइन होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता था मेरा। ये TCP कनेक्शन क्या होता है, OSI मॉडल क्या होता है। लेकिन मुझे जब मैंने कहा था, मैंने मेंटोर्स ने गाइड किया कि ये सीखना ज़रूरी है, तो मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया और इन्हें सीखा। कंप्यूटर नेटवर्क सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे हाउ कंप्यूटर्स नेटवर्क वर्क, कैसे कंप्यूटर्स वर्क करते हैं, कैसे नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, OSI मॉडल क्या है इंटरनेट का, हाउ इंटरनेट वर्ल्ड वर्क, कैसे इंटरनेट का वर्ल्ड वर्क करता है, ठीक है। हाउ कनेक्शन इज स्टेब्लिश, दो या 3 डिवाइस या मल्टीपल डिवाइस के बीच में कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश होता है, TCP IP DNS ARP, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है। अब इन सब चीज़ों को आपको सर्वर्स कैसे हैंडल करते हैं रिक्वेस्ट को, वेबसाइट कैसे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है, इन सब को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें वाई यू नीड टू लर्न कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो देख लीजिए, आपको अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग के बिना हैकिंग सीखनी है तो आप सिर्फ अपना ही सिस्टम हैक कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको दूसरे का सिस्टम हैक करना है तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा, और अगर इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको नेटवर्किंग सीखना ही पड़ेगा। आपको इसके अलावा इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इसको स्किप नहीं कर सकते, इसका कोई अल्टरनेटिव वे नहीं है। ये एक बैकबोन मानी जाती है नेटवर्किंग हैकिंग की, इसको सीखना मस्ट है। अगर आप मान लीजिए आप लिनक्स को छोड़ देंगे तो वो एक बार के लिए चल जाएगा, लेकिन अगर नेटवर्किंग को आपने छोड़ दी तो ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकती है आगे। तो मैं कहूँगा नेटवर्किंग मस्ट सीखिए। इसका कारण भी यही है कि मैंने इसका आपको वाई भी बता दिया क्यों सीखना ज़रूरी है। अब अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत शानदार हेल्पफुल रिसोर्सेस है, वो है बिटनटेक सर के द्वारा, जो अंश भावनानी सर है, उनके द्वारा एक कोर्स बनाया गया है नेटवर्किंग बेसिक्स, कंप्लीट उन्होंने कोर्स बनाया। और ये कोर्स सिर्फ इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ आप डीप डाइव हो जाइए नेटवर्किंग, आप नेटवर्किंग के कोर्स कीजिए। नेटवर्किंग इसका एक अलग फील्ड है, लेकिन अगर आपको हैकिंग में आना है तो इन्होंने जो वीडियोस बना रखे हैं वो आपके लिए इनफ है। इन्होंने कम से कम 60 के आसपास वीडियो बना रखे हैं, ये आपके लिए इनफ है। इस वीडियो से सीखकर आप हैकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल हैकिंग का ही चैनल है, अगर आप नहीं जानते हैं तो, क्योंकि इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले, मेरे फेवरेट क्रिएटर में से एक है। तो इसमें आपको इन्होंने इस नज़रिए से ही सिखाया है कि आप हैकिंग के लिए नेटवर्किंग सीख रहे हैं। इन्होंने खुद कह रखा है आपको बहुत बार, इसे जब आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करेंगे और इसे देखेंगे तो बहुत बार इन्होंने खुद ने कह रखा है कि ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाई है ताकि जो हैकिंग के फील्ड में आना चाहते हैं और नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं उनके लिए ये सिर्फ। तो आपको ये जाकर चेक कर लेनी है। इसके बाद आपका अगर ये वीडियोस देख लिए तो मैं आपको कहूँगा, अगर आपने ये वीडियोस कंसिस्टेंटली और पूरा ध्यान लगा कर देख लिए तो और कोई ज़रूरत वीडियो आपको नेटवर्किंग पर कोई बुक और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनफ है आपके लिए। फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए। अब आ जाते हैं कोडिंग की। जब कोडिंग की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि मुझे कोडर बनना पड़ेगा, नहीं, ये नहीं है। कोडिंग मतलब कॉन्सेप्ट समझने होते हैं आपको। एक कोडिंग लैंग्वेज को, मेरा मानिए तो एक कोडिंग लैंग्वेज को मास्टर कर लीजिए, उसमें समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, लूप्स क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट बाकी सभी प्रोग्रामिंग्स में होता है। मैं रिकमेंड करूँगा पाइथन, क्योंकि ये ईजी टू लर्न है और बहुत ज़्यादा आपके आगे भी काम आएगी आपके हैकिंग करियर में।
अब बात कर लेते हैं कि आपको ये कोडिंग क्यों सीखनी चाहिए। अब देखिए, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप जब वेबसाइट्स या फिर कोई भी चीज़ है, आज इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वो कैसे काम करती है, क्योंकि उसमें कुछ सेटअप्स ऑफ कोड होते हैं, वही रन करते हैं। अब अगर आपको हैकिंग का मतलब ही यही होता है कि आप कोई सी चीज़ को वैसे काम अगर कोई चीज़ कैसे काम कर रही है तो उसका मिसयूज़ कैसे कर सकते हैं, या फिर उसको उस तरह कैसे काम करवा सकते हैं जिससे वो डिज़ाइन नहीं की है। तो इसके लिए आपको कोड समझना ही होगा। अगर आप कोड नहीं समझेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उससे कम्युनिकेट कर पाएँ। मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है, ठीक है, उससे आप कुछ काम करवाना चाहते हैं, उससे आप बात करना चाहते हैं, तो आपको उसकी लैंग्वेज आना जरूरी है। अगर आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आ पाएगी तो आप उससे बात नहीं कर पाएंगे और अपना काम नहीं निकलवा पाएंगे। आप जो काम करने के लिए आप जो कमांड देंगे उसे नहीं करवा पाएंगे। हैकिंग में कोडिंग मैं कहूँगा आपको आनी ज़रूरी है। अगर आप ऐसे शुरू में और स्किप करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर पाइथन आप इंटरमीडिएट लेवल की भी सीख लेते हैं तो बहुत इनफ है आपके लिए। फिर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीज़ों को। आपको कोड पढ़ना आना ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात। आपको हार्ड कोडर नहीं बनना है कि हाँ मुझे कोड लिखना आना चाहिए, मुझे वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, मुझे स्क्रिप्ट्स आनी चाहिए, बड़े बड़े टूल बनाने आने चाहिए, मुझे ये लिखना है, वो ऐसे सर्वर्स में स्क्रिप्ट लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस आना चाहिए कि हाँ ये कोड लिखा हुआ आपके सामने, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक लैंग्वेज सीख लेंगे तो उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट उन्हीं में इसी लैंग्वेज से अप्लाई होंगे। वो सिंटैक्स अलग होते हैं सिर्फ अलग लैंग्वेज में, तो आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और जब भी आप अपने करियर को परस्यू कर रहे होंगे, साइबर सिक्योरिटी सीख रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा होगा। ठीक है, ये रहा रिसोर्स आपके लिए। पाइथन आपको अगर सीखनी है तो यहाँ पे कोड विद थ्योरी यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है कोडिंग के लिए। अगर आप सीखना था, इन्होंने एक वीडियो बना, इन्होंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी करवाए उन्होंने। अगर आपने ये पूरा देख लिया तो आप गुड टू गो है, आप पाइथन में मास्टर बन जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, मास्टर। ठीक है, इसे कंप्लीट करने के बाद इसकी भी लिंक आपको, सारे रिसोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। डोंट वरी, आपको हर एक रिसोर्स की जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको देना चाहता हूँ, सब आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप दूसरी लैंग्वेज भी कोई सीखना चाहते हैं, मैंने पाइथन प्रीफर की है, तो आप वो भी सीख सकते हैं। वो कोड विद थ्योरी के चैनल से बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। हाईली रिकमेंड है कि आप अगर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या कोई भी कोडिंग की चीज़ रिकमेंडेशन या फिर कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं, तो इनके चैनल पर बहुत अच्छे वीडियोज़ बने हुए हैं। आप इनको जाकर मस्ट है, आप चेक करें एक बार। ठीक है, नाउ कॉन्ग्रेचुलेसन बिकॉज नाउ यू कैन स्टार्ट हैकिंग। आपने सारा बेसिक्स कंप्लीट कर लिया, आप हैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपने अब बेसिक्स अगर इस कंप्लीट है आपका, तो आप गुड टू गो है ना। क्योंकि अगर आपको बेसिक कंप्लीट नहीं है तो मैं मान रहा हूँ कि आप आगे की जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसमें आप डिमोटिवेट होंगे। तो अब मैं कह रहा हूँ मस्ट है। मैंने बहुत बार कह दिया, मुझे पता है, लेकिन मैं इतना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक्स। मैंने भी कुछ गलतियाँ की थी बेसिक्स में, मैं नहीं चाहता आप वो दोहराएं। और मुझे अच्छे मेंटर्स मिले, उनका थैंक्स है बहुत ज़्यादा। उनका मतलब मैं हेल्पफुल रहे वो मेरे लिए, तभी मैं बेसिक्स में इतनी गलतियां नहीं की। लेकिन मैंने कुछ गलतियां की है जो मैं आप चाहूँगा कि आप ना दोहराएं। ठीक है, तो अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका अब सवाल होगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, पहला हैकिंग की चीज़ क्या सीखूँ मैं। तो यहाँ पर एक है CAH सर्टिफाइड एथिकल हैकर नाम का एक कोर्स होता है, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलता है CAH का, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। और बहुत सारी कंपनीज इस पर जॉब भी देती है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप इसे सर्टिफिकेशन को करें। अगर आप बिगिनर है तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी और पेन लेना है, उसमें आपको लिस्ट बनानी है। क्यों, इसमें जो मॉड्यूल्स है ना उनको आपको एक लिस्ट बनानी है कि हाँ ये मॉड्यूल और ये मॉड्यूल, इसमें कुछ आपके इसमें देख लीजिए इतने सारे मॉड्यूल्स है। उन मॉड्यूल्स की आपको लिस्ट बनानी है कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है। उसके बाद मैं आपको एक PDF भी प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इसका कंटेंट चेक कर सकते हैं क्या क्या है। उनको आप पेन और कॉपी लीजिए, उसमें सारे जो मॉड्यूल्स हैं इनके कुछ 16-17 मॉड्यूल्स है, उनको लिख लीजिए। उन मॉड्यूल्स को लिखकर फिर आप इंटरनेट से लर्न कीजिए कि ये मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा क्या कि हैकिंग होती क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है हैकिंग के, बेसिक्स क्या है हैकिंग के, बहुत सारी अदर्स फील्ड है जिनको आपको एक्सप्लोर करना मिलेगा हैकिंग में। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इसको कि आप बस आपके इसको कोर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको ये सर्टिफिकेशन भी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो मॉड्यूल दिख रहे हैं बस उनको आप एक बार क्लियर कर लीजिए कि हाँ इस मॉड्यूल्स को सबको लिख लिया। अब धीरे धीरे मैं ऐसे करूँगा, जैसे पहला इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, फिर फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निसेंस, फिर स्कैनिंग नेटवर्किंग, फिर एन्यूमरेशन सिस्टम हैकिंग। ऐसे करके आपको इन सबको एक बार एक करके पढ़ना है। और अगर आपको पढ़ने में रिसोर्सेज फाइंड करने में मुश्किल हो रही है तो मैं आपके लिए रिसोर्सेज भी दे देता हूँ। ये रहा एक, मैं इस चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इस प्लेलिस्ट की, जहाँ पर इन्होंने एक कंप्लीट बना रखा है CVE11 का, CHV11 जो कि अभी लेटेस्ट है, उस पर इन्होंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। उन्होंने
काफ़ी हद तक ये भी बहुत अच्छा रिसोर्स है, आप इसमें जाकर सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, फिर मॉड्यूल टू फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निजेंस, फिर स्कैनिंग ऑफ नेटवर्क, इन सब के बारे में देखिए डिटेल वीडियोस बना रखे हैं। इन देखिए वीडियोस की लेंथ देखिए कितनी ज़्यादा है। अगर कोई बंदा इतना एफर्ट कर रहा है तो आप भी उसे अप्रिशिएट कीजिए और इस रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाइए। पेड कोर्सेज लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप इंटरनेट से फाइंड कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। अगर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कुछ और रिसोर्सेज है। CHV11 कंप्लीट कोर्स है, कुछ 8 घंटे का कोर्स है, आप इसे अभी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक 10 घंटे का कोर्स है जिसमें भी यही बताया गया, एथिकल हैकिंग फुल कोर्स, लर्न हैकिंग इन 10 आवर्स, ठीक है। इन सब में ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं आप हैकिंग के मास्टर बनने वाले हैं, आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। जैसे CH में इंट्रोडक्शन मिलता है। CH वो एक बहुत बिगिनर फ्रेंडली सर्टिफिकेशन है, आप ऐसा मत समझिए वो करने के बाद आप सब कुछ सीख जाएंगे, नहीं, वो बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। जिसे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अब उस पर ध्यान दे सकते हैं और ये बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकता है। क्योंकि मैंने जब किया था तो मैंने यही चीज़ें फॉलो की थी कि हाँ पहले CH को देख लेते हैं, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट है उन सब के बारे में सीख लेते हैं। मैंने ऐसे ही रिसोर्स उठाए थे इंटरनेट से, उस समय कुछ और थे, अभी कुछ अच्छे हैं और है तो मैंने वो आपको दिए हैं क्योंकि अभी लेटेस्ट वर्जन आया है इसका। तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि इन सारे रिसोर्सेज को जाकर चेक कीजिए, CH की लिस्ट बनाइए, उनसे हर मॉड्यूल को चेक कीजिए और उसे कंप्लीट कर लीजिए कि हाँ ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, अब इस मॉड्यूल को कंप्लीट हो गया, अब इस पर जंप कर सकते हैं आप। अब आ जाती है अगर आप पेड कोर्सेज, पेड रिसोर्स के बाद अगर जाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मैं इंटरनेट पे इतना फाइंड करूँ, इंटरनेट से सीखूँ और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें जो मैंने भी ले रखा है, इसका मैंने रिव्यू भी कर सका है अपने चैनल पर। एक तो रिव्यू कर रखा है, Q&A भी है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए ऐसे, उनके रिप्लाई भी दिए थे मैंने। बहुत अच्छा कोर्स है, टेक हैकर एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी कोर्स है ये अंश भावनानी द्वारा बनाया गया है, जो बिटन टेक है, जिनके 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है अभी यूट्यूब पर, उनके द्वारा ये जो कोर्स है वो बनाया गया। बहुत अच्छा कोर्स है, मैंने खुद लिया है। इसमें आपको CS से बहुत ज़्यादा सिखाया जाएगा और अगर आप हैकिंग से फेमिलियर होना चाहते हैं तो ये 0 से सिखाएंगे आपको। बेसिक्स आना चाहिए, जो मैंने बेसिक्स आपको बता दिया है, इन्होंने भी कहा है अपना बेसिक्स आना ज़रूरी है आपको। लेकिन अगर आपने वो बेसिक कंप्लीट करके फिर आपने इनका कोर्स ले लिया है तो आप बहुत अच्छे लेवल तक हैकिंग सीख जाएंगे जब तक आप इनके कोर्स को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा फॉर्मेट तैयार किया उसके लिए और हर चीज़ एक फॉर्मेटिंग वे में। और ज़्यादा अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका सपोर्ट सिस्टम कैसे होते हैं, ये लाइव क्लासेस भी लेते हैं जिसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, उसका सारे उन सब के डिटेल्स आपको इन 2 वीडियोज़ में मिल जाएंगे, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इन्हें आप जाकर चेक कर लीजिए। और बहुत अच्छा कोर्स है, आपको हाईली रिकमेंड है अगर आप पे कर सकते हैं तो, वरना इंटरनेट तो है ही, वहाँ पर हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, नाउ इट्स टाइम टू फाइंड योर इंटरेस्ट ऑफ एरिया इन हैकिंग। आपने बहुत चीज़ें सीख ली है, अब आपने क्रिप्टोग्राफी भी देख लिया, आपके बहुत सारी, आपने मालवेयर एनालिसिस भी देख लिया, आपने नेटवर्क पेन टेस्टिंग भी देख लिया, आपने रिवर्स इंजीनियरिंग भी देख ली है, आपने सोशल इंजीनियरिंग भी देखी, आपने ये सारी चीज़ें देख ली है। लेकिन अब बात आती है कि इन सब चीज़ों को आप नहीं सीख सकते। हैकिंग है बहुत ब्रॉड फील्ड है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। हैकिंग में अगर आप सीखने चाहें और आप चाहें कि मैं पूरी हैकिंग सीख लूँ तो आपको 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हैकिंग एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। इसमें एक फील्ड नहीं है जहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आप एक भी नाम लेंगे ना कि हैकिंग में, जैसे वेब, तो इसका एक अलग ही पूरा फील्ड है जिसमें आप अगर सीखना चाहें तो बहुत ब्रॉड स्कोप है। आज भी बहुत लोग सीख रहे हैं, अपनी हाईएस्ट एज में भी लोग सीख रहे हैं इस पर। एंड्रॉयड का अलग है, नेटवर्किंग का अलग है, नेटवर्किंग में आप अगर नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं तो उसका एक अलग ब्रॉड फील्ड है। क्रिप्टोग्राफी का तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है जो अभी बूम पर चल रहा है। तो इन सब का एक अलग अलग फील्ड है। तो आपको रिकमेंड मैं तो यही करूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो एक वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिसर्चिंग या फिर वेब एप्लीकेशन जो वेब हैकिंग है उस तरफ आप रुख करें, क्योंकि उसमें क्या है, रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि वो ईजी टू लर्न है थोड़ा, उसमें सेटअप्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और उसके लिए रिसोर्सेज कंपेरेटिवली थोड़े से हाई है। और बाकी आप आपका अगर किसी में अदर फील्ड में आपका इंटरेस्ट है कि मुझे तो बस क्रिप्टोग्राफी में, क्रिप्टो करेंसी के जो आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं आजकल, तो आपको अगर क्रिप्टोग्राफी में एनालिस्ट में जाना है या फिर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग में जाना है, फोरेंसिक में जाना है, मालवेयर में जाना है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। नो डाउट आप वहाँ पर भी सक्सेस होंगे अगर आपको वो चीज़ पैशनेट करती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, मुझे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है इंटरेस्ट तो आप वेब में जाएँ, वेब सिक्योरिटी, वेब हैकिंग में आप जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको इजी टू सेटअप होगा। और जब वो लर्न कर लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें आपके लिए
वेज आ जाएंगे, बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए, आप जॉब भी कर सकते हैं उसके थ्रू और फिर अलग चीज़ें सीख सकते हैं। इसमें एक और भी वेब आप बग बाउंटी भी कर सकते हैं, हालांकि एंड्रॉइड में भी कर सकते हैं लेकिन उसका सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें बग बाउंटी से ही स्टार्ट कर सकते हैं और अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं आप अपनी स्किल्स के। तो ठीक है, तो रिकमेंडेड है यही है, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑफ एरिया ढूंढना ही पड़ेगा इस स्टेज पर आकर। अगर आपने ये नहीं ढूंढा तो आप बस घूमते रह जाएंगे इधर उधर, और आपको कोई कहते हैं ना, मतलब आप 10 जगह अलग अलग खड्डा करो, इससे अच्छा है वही खड्डा एक जगह करो ताकि आपको वहाँ पर पानी मिल जाए। तो आपको बस एक जगह फोकस रहना है कि हाँ मुझे ये सीखना है, उसके बाद अलग चीज़ें सीखूंगा। ठीक है, तो आपको 10 जगह अलग अलग खड्डे करने से अच्छा है आप एक जगह ही करें ताकि आप पानी निकाल पाए और उस पानी को यूज में ले पाएँ। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड वेब एप्लीकेशन को कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ले सकते हैं। लेकिन मैं अब आपको गाइड इसीलिए वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए ही करूँगा, वेब हैकिंग के लिए ही करूँगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो इसी फील्ड में आएंगे इस यहाँ पे, क्योंकि ये जो कंपेरेटिवली ईजी, अगर आप दूसरे में जा रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें, मैं ऐसा मान रहा हूँ। और अब आपके पास इतना नॉलेज तो है कि आप उसे आप अपने एरिया को फाइंड कर सकते हैं कि हाँ मुझे यहाँ से अब इन रिसोर्सेज को फॉलो करना है, अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में पर्टिकुलर चीज़ में आया है तो। अब देख लेते हैं कि अगर आपको वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जाना है या फिर वेब हैकिंग में जाना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोड विद थ्योरी चैनल फिर से आपको विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा चैनल है। ये आपको इसलिए सीखना है क्योंकि वेबसाइट बनने में ये इन चीज़ों को आप जब वेबसाइट्स के रिसोर्स आपको सोर्स कोड पढ़ रहे होंगे उन सब चीज़ों में बहुत काम आएगा। इसके लिए जावास्क्रिप्ट के लिए अलग से टैग एक्सेस जिसे आपने सुना ही होगा, HTML इंजेक्शन भी होता है, CSS आपको समझने में बहुत काम आएगी, जब आप क्लिक चेकिंग करेंगे तो आपको सेटअप करने में बहुत ज़्यादा काम आएगी CSS भी, और PHP तो बैकएंड में यूज़ होती है, और एक मतलब SQL इंजेक्शन अटैक होता है उसमें भी PHP यूज़ होती है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक्स आना जरूरी है। आप इसके बस 1 वीडियोस बने हुए हैं कोड विद थ्योरी पर, HTML इन 1 वीडियो, CSS इन 1 वीडियो, वो देख लीजिए, इनफ है। जावास्क्रिप्ट आप चाहें तो डीप में सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सीखने के बाद आपको मैं OWASP टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ है जो वेब के लिए रिलीज़ की गई है OWASP द्वारा, उसकी आपको मैं PDF दे दूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। उसमें आपको OWASP की जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ है उनके बारे में डिटेल ओवरव्यू दिया गया है कि हाँ ये वेब एप्लीकेशन OWASP ये टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, ऐसे एक सेट ऑफ 10 वल्नरेबिलिटीज़ ली गई है जो वेब एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा फाइंड की जाती है, सबसे ज़्यादा पिछले कुछ सालों में फाइंड की गई है, जो बहुत ज़्यादा बूम पर है, तो उनको आपको सिखाया जाएगा। इस OWASP टॉप 10 की एक वल्नरेबिलिटीज़ की गाइड है, उसमें हर चीज़ आपको डिटेल में सिखाई जाएगी। मान लीजिए वो एक्सेस हो सकती है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, वो ऑथेंटिकेशन बाईपास हो सकता है, वो SQL इंजेक्शन हो सकता है, वो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिखाई जाएगी। वहाँ पर डिटेल में आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी कि ये वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ये वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ये। और आप चाहें तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटी समझ में ना आए, बहुत सारे रिसोर्सेज यूट्यूब पर पड़े हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। एक मैं बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगा पोर्ट्सविगर, जहाँ पर आप इन सब चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं, बल्कि हैंड्स ऑन लैब्स भी होती है वहाँ पर। मैंने खुद वहाँ पर बहुत सारी लैब सॉल्व कर रखी है, मैंने कुछ 130 से ज़्यादा वहाँ पर लैब सॉल्व कर रखी है, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था जब मैं अपनी वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी की जो रिसर्च या फिर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में एंटर कर रहा था, तब मैंने ये बहुत ज़्यादा फॉलो किया था। मैंने कब 1-2 महीना इसी में लगा दिया था इन सब चीज़ों को सीखने में। मैं पोर्ट्सविगर से पहले चीज़ों को सीखता था कि कौन सी चीज़ क्या होती है, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी क्या होती है, एक्सेस क्या होता है, SQL क्या होता है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कमांड इंजेक्शन क्या होता है, इन सबको सीखता था, उनके लैब सॉल्व करता था, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको नोट्स बनाकर सेव भी रखता था। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता नहीं है तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा जरूरी जान। आप फिर आप सॉल्व ट्राई एक्मी वेब चैलेंज, वहाँ पर वेब चैलेंज होते हैं, कौन से टूल को कैसे यूज़ करना है, और यहाँ उनकी OWASP टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज़ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो उन्हें जाकर सॉल्व कीजिए ताकि आपको आइडिया हो सके कि रियल वर्ल्ड में हम कहाँ फाइंड करेंगे। हैक द बॉक्स भी एक अच्छा बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकता है आपको चैलेंज के लिए, और ये एक पेन टेस्टर लैब, एक ये पेड रिसोर्सेस है। तो लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाना है, जैसे सोर्स कोड वेब एप्लीकेशन के, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, आपको कहेगी कि हाँ हमारा ये बैकएंड का सोर्स कोड है, इसको फाइंड, इसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड कीजिए, कहाँ पर कैसे होता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें पेन टेस्टर लैब में सिखाई जाती है। आपको शुरू में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, जब आपका लेवल एक बहुत हाई हो जाए तो फिर आप और चीज़ें सीखने के लिए इसमें जा सकते हैं। तो ये सारे आपको सीखने की ज़रूरत है इसमें, तो आप इन सबको इससे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी, और इन सब चीज़ों को अलग अलग स्टेप वाइज मैं कह रहा हूँ। आप अगर अभी तक नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इस वीडियो को से नोट्स बना लीजिए, या फिर आपको मैं एक ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो ब्लॉग मैंने ही लिखा है, उसमें मैंने यही चीज़ें बताई, आप उस ब्लॉग को बुक मार्क करके रख लीजिए। वो एक बहुत अच्छा रिसोर्स हो जाएगा आपके लिए, जिसमें आप हर चीज़ को देख सकते हैं। जब आपने यहाँ मान लीजिए बेसिक सीख लिया, उसके बाद आप उसको रेफर कर सकते हैं कि अब मुझे क्या सीखना चाहिए, कौन सा रिसोर्स है, तो उसको आप बुक मार्क कर से रख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ब्लॉग की।
अब आ जाते हैं, बात करते हैं टूल्स की कि आखिर टूल्स कौन कौन से हैं जो हमें इस वेब हैकिंग में काम आएंगे। तो उसका बाप स्वीट हो गया, एनमैप हो गया, ये नेसस हो गया, सबलिस्टर हो गया जो आप सब डोमेन इन्यूमरेशन के लिए काम आता है, वायरसाक हो गया जो आपको नेटवर्किंग में काम, फफ हो गया, डायरेक्ट सर्च हो गया, ओपनवास, एक्यूनेटिक्स हो गया, निक्टो हो गया, और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको धीरे धीरे जब सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन एक टूल ऐसा है जो बाप स्वीट, जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब आप वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आएंगे या वेब हैकिंग में आएंगे, क्योंकि ये टूल बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जब आप आएंगे इससे आप ये एक प्रॉक्सी की तरह काम करता है, लेकिन ये पूरा स्वीट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं। जब आप इसे सीखेंगे तो बस मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। सबसे पहले टूल अगर कोई सीखना चाह रहे हैं तो ये टूल सीखिए आप। आपको इस टूल को कुछ नहीं करना है, आपको जाकर यूट्यूब पर बस लिखना है बाप स्वीट गाइड या फिर बाप स्वीट पे कुछ भी वीडियो, आपको कोई भी अगर उसका स्पेशल टेप समझ में नहीं आ रहा तो उसको लिखना है, बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको। एक मुझे याद है अभी भी स्पिन द हैक एक यूट्यूब चैनल, उसकी भी आप अगर आप चाहें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, उस पर इसकी एक कंप्लीट गाइड बनी हुई है। बीटन टेक यूट्यूब चैनल पर भी इसकी एक पूरी गाइड बनी हुई है, तो आप वहाँ से इनको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं करियर ऑप्शन क्या है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में। तो आप एज ए बग बाउंटी हंटर काम कर सकते हैं, जो फ्रीलांसिंग होती है, जिसमें आप वेबसाइट पे जाते हैं, बग फाइंड करते हैं और कंपनीज आपको रिवॉर्ड करती है। और उसके बाद आप ऐसे एक कंपनी में एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिसर्चर की तरह काम कर सकते हैं, रेड टीमर, ब्लू टीमर, एप्लीकेशन पेन टेस्टर, और बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जो आपको इसे वेब एप्लीकेशन में मिल जाएगी। बहुत अगर आप टैलेंटेड है, अगर आप हैकिंग को अच्छी से अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए जॉब की कोई कमी नहीं है। कंपनीज खुद आएगी आपके पास, चिंता मत कीजिए। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में ऑनलाइन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो रेफ़र करते हैं आपको। अगर आप अच्छा जानते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, अगर आपने अच्छी खासी पकड़ कर रखी है अपनी वेब सिक्योरिटी में, तो बस आपको सीखने पे ध्यान देना है। शुरू में ये नहीं देखना है कि हाँ मुझे बस अभी इसका आउटपुट नहीं मिल रहा है जल्दी से, क्योंकि एक हैकिंग ऐसी फील्ड है जिसमें मैंने एक पहले भी वीडियोस बना रखे हैं कि डार्क साइड ऑफ हैकिंग एंड ब्राइट साइड ऑफ हैकिंग, कि कौन कौन सी डार्क साइड है जो हैकिंग में, जिसके कारण लोग इसे बहुत ज़्यादा जल्दी क्विट कर देते हैं। और उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है अगर आपको करियर स्टार्ट करना है। तो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियोज़ की, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी डार्क साइड है और कौन सी ब्राइट साइड हैकिंग की, जो इसे हैकिंग को अच्छा और बुरा दोनों बना देती है। ठीक है, तो उसको भी आप जाकर प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स। मैं यही कहना चाहूँगा, बस आप मेरे लास्ट वर्ड यही होंगे आपके लिए अगर आप हैकिंग में आ रहे हैं तो, कि देखिए हैकिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। हैकिंग ऐसा नहीं है जो आपने फिल्मों में देखी है, वो सब हैकिंग नहीं होती है कि एक बंदा टर्मिनल पर कुछ रैंडम चीज़ें लिख रहा है, कुछ भी चीज़ हैक हो जा रही है। नहीं, हैकिंग का मतलब ये है कि आप किसी वेबसाइट या किसी की कंपनी को सिक्योर कर रहे हैं। ये जो इंटरनेट का वर्ल्ड है, इनको आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, हम जैसे लोगों की ज़रूरत है जो इस इंटरनेट को सिक्योर कर पाएँ कुछ गलत लोगों से जो इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। स्किल्स उनके पास भी सेम होती है, हमारे पास भी सेम होती है, बस फ़र्क इतना है कि हम उसे स्किल को अच्छे के लिए यूज़ करेंगे और वो लोग बुरे के लिए यूज़ करेंगे। तो कंसिस्टेंस यही है, अपने आप को बस झोंक दीजिए, जो आपको सीखना है एक चीज़ पर फोकस कीजिए, बाद अलग अलग जगहों पर भटकिए मत, और पहले लर्निंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करनी है। अर्निंग अपने आप हो जाएगी, आपको उसकी ज़रूरत की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बग बाउंटी है, उसमें भी यही चीज़ फॉलो होती है, क्योंकि जब वेब एप्लीकेशन में आएगा वो बग बाउंटी में एक बार ट्राई ज़रूर करेगा, और करना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी फील्ड में जहाँ पर आपको लाइव एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर भी एक गाइड बनाऊँ तो मैं उस पर भी एक वीडियो ला सकता हूँ, कंप्लीट गाइड ऑफ टू स्टार्ट है बग बाउंटी इन 2022। ठीक है, उस पर भी वीडियो आ जाएगा अगर आप चाहते हैं तो, उसके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, सीखिए, जाइए, बेस्ट ऑफ लक। अब मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही सीखेंगे और एक जगह पर जब बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे तो मेरी तरह आप भी लोगों को गाइड करेंगे, जैसे मेरे मेंटोर्स ने मुझे गाइड किया था। आप भी जाकर लोगों को गाइड करेंगे, उन्हें सिखाएंगे, कुछ अपने जूनियर्स आएंगे उन्हें सिखाएंगे कि कैसे कैसे काम किया जाता है, कैसे ये चीज़ें काम करती है। क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर थोड़ी सी रिसोर्सेज की कमी है। कोडिंग के बारे में हर कोई बात कर लेता है, अगर आप दूसरे फील्ड्स में बात करेंगे तो हर कोई बात कर लेता है, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है। हालांकि अब ग्रो हो रहा है, लेकिन मैं भी आपको हाईली रिकमेंड करूँगा जब आपके पास इनफ नॉलेज हो जाए, ताकि कोई सी फील्ड में कैसा भी नॉलेज आ तो आप उसे शेयर करना ज़रूर स्टार्ट करें। वो कहीं भी हो सकता है, वो ब्लॉग लिख के हो सकता है, वो यूट्यूब चैनल से हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। I will meet you next time.